हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग विद सौमी। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर ट्रैवलिंग टू यूएसए। यस गाइस, यूएसए इज़ माय ड्रीम कंट्री एंड मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत वेट कर रही थी एंड फाइनली द मोमेंट केम। आई एम लिविंग माय ड्रीम लाइफ। यूएस जाने से पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे लिए केक लाए। फाइन गो स्वामी, फाइन गो, फाइन गो स्वामी। अच्छा लो चलो फाइनल बाय बाय हो गई। अब एडिट कर लेना। गधा है एक नंबर का। वीडियो ऑन करके चला गया। एंड कुछ फ्रेंड्स दूर से ट्रैवल करके मेरे घर आए मुझे सी ऑफ करने एंड इट वाज रियली स्पेशल मोमेंट। थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मोमेंट स्पेशल। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। Hey guys, I just reached the airport. Now I am going to the checking counter जो DN या F में है, देखते हैं। एंड ये देखो गाइज, ये है, ये मैं हूँ इतनी छोटी सी एंड मेरा लगेज देखिए, ये मेरी लगेज है। इसमें मेरी पूरी लाइफ पैक्ड है, मतलब पूरी थी लेकिन वेट की वजह से निकालना पड़ गया। आई एम डन विद चेकिंग एंड सिक्योरिटी चेक। चेकिंग में मेरे सारे लगेज ओवर वेट थे बट द लेडी इन द चेकिंग काउंटर वॉज सो स्वीट, तो उन्होंने मेरे को अलाउ किया उसमें जाने के लिए विद एक्स्ट्रा वेट। आई डोंट नो यूएसए में क्या हाल होगा कि विल दे अलाउ मी और नॉट, हाउ आर दे। विश मी लक कि वहाँ पे भी सब सही हो जाए। सो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक आई एट बर्गर। मैं व्लॉग करना भूल गई थी, वहाँ पे मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी एंड देन अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल लगाया। नाउ मैं अभी जा रही हूँ बोर्डिंग में। इट्स नाउ 12:30 को मेरी बोर्डिंग है। अभी मैं बोर्डिंग गेट पे ही जा रही हूँ। बचपन में मुझे ये बेल्ट से जाना इतना पसंद था, लाइक जब भी कोई बोलता था हम T3 एयरपोर्ट में जा रहे हैं, मैं इतना एक्साइटेड होती थी बिकॉज मेरे को इस बेल्ट में जाने को मौका मिलता। आई एम अबाउट टू रीच माई गेट। फाइनली आई एम गोइंग टू दी US एंड गाइस, चेकिंग सिक्योरिटी चेक मेरे को लगा था कि बहुत हेक्टिक होगा बट इट वेंट सो स्मूथली। वहाँ पे बहुत कम भीड़ थी एंड वहाँ पे पुलिस भी जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। मैं अभी बोर्डिंग गेट में आ गई हूँ एंड सरप्राइजिंगली बोर्डिंग गेट में भी हमें सेकेंड टाइम सिक्योरिटी चेक कराना पड़ा बट इस बार सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर नहीं निकालने पड़े, जैकेट वगैरह खोलना पड़ा। ये मैंने नई चीज़ देखी है काफ़ी टाइम बाद, आई डोंट नो। सो येस, now I'm waiting to hop on the plane to go to the US. Yes guys, so in a while we are going to take off. Yes, I am so excited. Let's go, let's start the journey. अभी बज रहे हैं 8, अभी भी है और 9, 10, 11, 12, अभी भी 9 घंटे हैं इस फ्लाइट के। तो यस, बस 9 घंटे बैठना है, दूसरा फिर 6 घंटे का ब्रेक, उसके बाद 1.5 घंटा और बैठना है। चलो लेट्स डू इट। ये देखो मैप, मुझे जाना है क्लीवलैंड और अभी हम लैंड करेंगे वॉशिंगटन DC। लैंडेड सक्सेसफुली फाइनली। सो है गाइस, नाउ आई हैव लैंडेड इन वॉशिंगटन DC और मैंने कनेक्टिंग फ़्लाइट का भी मतलब बैक चेकिंग हो गया है। मेरे पास बोर्डिंग है इसलिए मेरे को प्रॉपर चेकिंग प्रोसेस में नहीं जाना पड़ रहा। सो राइट नाउ आई हैव ह्यूज टाइम गैप बिटवीन माई फ्लाइट। माई नेक्स्ट फ्लाइट इज़ boarding time is 12:20 and right now it's 7 something. So I'm just having some coffee, you know, US का Starbucks. इतने तो भी पैसे है नहीं, तो अभी कुछ और ही देखते हैं हम।
और उसके बाद मैं जाऊंगी सिक्योरिटी वगैरह चेक करके। अभी बज रहे हैं 8 o'clock, मेरी बोर्डिंग है 12:20, सो अराउंड 9 आई विल बी गोइंग फॉर द सिक्योरिटी चेक। येस, लेट्स गो। अभी मेरा सिक्योरिटी चेक बाकी है, बट उससे पहले थोड़ा नाश्ता हो जाए, तो अभी मैं कर रही हूँ स्पेशल अमेरिकन नाश्ता, बेगल, क्रीम चीज़ बेगल। एंड जो कि गाइस मैं सालों से ब्लॉग्स में देखते आ रही थी कि लोग खा रहे हैं, एंड मैं फाइनली उसको खा रही हूँ विथ हॉट कॉफ़ी, क्रीम चीज़ एंड बेगल। लेट्स हैव इट। क्रीम चीज़ खा लो गाइस। मैं तो ये सब 14 ईयर ओल्ड से देख रही थी, एंड एकदम ड्रीम कंट्री था ये यूएस मेरा। थोड़ा सा बनाने में टाइम लग रहा है। सो क्रीम चीज़ इज़ लाइक सॉल्टेड मेयोनीज ना, या दूध से बनता है? दूध से बनता है। अच्छा, मेयोनीज भी तो बनता है। उसमें वेजिटेबल ऑयल वो वगैरह रहता है। अच्छा, ये तो तुम पनीर और थिक योगर्ट को भी वो करके हाँ। क्रीम चीज़ बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे पनीर मिलता है या फिर टोफू मिलता है? टोफू मिलता है, पनीर इंडियन स्टोर में पनीर जैसे हम खाते हैं वैसे मिल जाता है। अच्छा कॉटेज चीज़ वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो थोड़ा डिफरेंट आता है, तो वो मत देना। अच्छा, पनीर से ठीक है। ये देखो गाइस, क्रीम चीज़ बेगल रेडी। नाउ लेट्स हैव इट। नाइस नाइस। नाइस गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी मैं गेट पे बैठी थी, बट फिर बाद में पता चला कि गेट नंबर इन्होंने चेंज कर दिया, और कहीं पे भी कोई अनाउंसमेंट है कुछ नहीं हुआ था। बहुत रफ चलाते हुए यहाँ पे प्लेन लोग, इतना रफ, इतना नचाते हैं। बहुत नचाते हैं भाई ये लोग। आई हैव रीच दी एयरपोर्ट एंड 2 बैग्स तो आ गए हैं। एक बैग जो उन्होंने लास्ट में रख लिया था वो अभी तक नहीं आया। यहाँ पे तो पता ही था बैगेज तो गुम होना ही होता है। बैगेज का सिस्टम बहुत गंदा है, घुमा देते हैं। तो अभी लेट्स सी, वेट करती हूँ मैं। तो गाइस, एक डिफ़िकल्टी आ गई है। फर्स्ट कि मेरा ब्लू वाला बैग आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को पता चल गया कि वो कहाँ पे है। सेकेंड इज़ कि मैंने जो वोडाफोन का रोमिंग करवाया था वो एकदम बकवास है, आ ही नहीं रहा है वो, ना ही एयरटेल का चल रहा है। अभी मेरे पास लोकल सिम भी नहीं है, इंटरनेशनल ट्रिप में तो होना ही था एक मिस। ओके गाइस, सो अब क्विक अपडेट, मेरे को सारे बैग्स मिल गए हैं, एंड जो कैब लेने वाले आने वाले हैं वो भी रास्ते में है, मुझे लेने आ रहे हैं। लेट्स सी कब तक मेरे को वेट करना पड़ता है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर एजेस ना, पता नहीं कब आएगा। मैं तो अपने सूटकेस पे बैठी हुई हूँ। यहाँ पे सब चार्जेबल है। लाइक इंडिया में जब हम सूटकेस के लिए एयरपोर्ट में ट्रॉली लेते हैं तो बिल्कुल चार्ज नहीं लगता है, एंड बैठने भी जब हम जाते हैं तब भी बिल्कुल चार्ज नहीं लगता। यहाँ पे सूटकेस ट्रॉली के लिए उन्होंने $6 चार्ज किया, एंड अभी कैरोसेल 3 में अगर बैठूँगी तो उसके लिए भी वो चार्ज करेंगे, तो मैं नहीं बैठ रही, मैं खड़ी रह रही हूँ। सो गाइज, मैं लैंड हो गई थी क्लीवलैंड में अराउंड 2 PM। फिर मेरे को आधा घंटा वेट करना पड़ा मेरे छोटे बैग को आने के लिए, एंड देन फिर इनके कैब वालों ने टाइमिंग में गड़बड़ कर दी। तो नॉर्मली मेरे को 2-3 बजे आने वाले थे पिकअप करने, पर इनका टाइमिंग मिक्सअप हो गया, तो इन्होंने पहले ड्राइवर भेजा 12 बजे। तब मैं प्लेन में थी, तो उनका मेल आया था तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं की, तो फिर वो वापस गए। फिर वो आए 4:30 तक। तो from 2:30 to 4:30 I was just standing in the airport. There are 3 other kids who are also going to come, so the driver has gone to pick them up. Yeah, me and the driver had a little bit chit chat. It's raining here and it is getting so dark outside. Sorry guys for this look. I am tired. I've been traveling for almost 30 hours now. I can't wait to go to my hostel room and sleep there.
Hi guys, how are you? So it's been couple of days since I have arrived here. I am slowly but surely adjusting to the new country. When I was editing this video, I realized कि मैंने तो आपको पूरी जर्नी बताई नहीं कि exactly मेरे साथ towards the end क्या हुआ. जैसा कि आपने पहले देखा था कि like beginning of the journey was so smooth. मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब मैं वॉशिंगटन डीसी से क्लीवलैंड जा रही थी. सो बेसिकली मेरे बोर्डिंग पास में लिखा था कि आपका बोर्डिंग गेट इज D26 एंड आपका 12:20 को बोर्डिंग होगी प्लेन में एंड 12:45 को वो डिपार्ट करेगी. आई वॉज इन द बोर्डिंग गेट फ्रॉम 10 o'clock. फिर मैं वेट कर रही थी एंड देन इट वॉज 12:80. बोर्डिंग गेट में कोई भी नहीं था. फिर 12:21 तब भी कोई भी नहीं था एज और ऊपर ब्रसल्स दिखा रहा था. आज लाइक भाई ये क्या है. फिर मैंने किसी से पूछा, उन्होंने मेरा फ्लाइट नंबर चेक किया एंड दे सेड कि अरे बोर्डिंग तो C28 में हो रहा है, इट हैज चेंज्ड सो यू हैव टू गो. एंड वहाँ पे एक बंदा एक और बैठा था तो ही सेड यू हैव टू रन नाउ बिकॉज द फ्लाइट विल लीव. तो मैं भाग भाग के गई, कैसे तैसे करके मैं पहुंची वहाँ पे. एंड जैसे मैं आई फिर मैंने बोला टू क्लीवलैंड. तो जो बैठा था मतलब जो बोर्डिंग करा रहा था इज लाइक चैटर्जी. फिर मैंने बोला येस ओके ओके यू आर लेट. फिर मैंने बोला भाई आपने बोर्डिंग गेट चेंज कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती. तो बोला ठीक है बट आपका जो छोटा ट्रॉली बैग है वो एरो ब्रिज में छोड़ाओ. और फिर उन्होंने मुझे एक बैगेज टैग दिया एंड मेरे जो सीट में था उसमें ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था. होस्टेस वाज लाइक कि काम कर तुम उसके पीछे बैठ जाओ. एंड थैंकफुली जिस सीट में मैं बैठी थी इट वॉज वे बेटर देन जो मेरा ओरिजिनल सीट था. उससे बहुत अच्छी व्यू आ रही थी. देन आई लैंडेड इन क्लीवलैंड एंड वहाँ पे मैं बैगेज क्लेम में गई एंड वहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी मुझे 2 बैग्स तो मिल गए. जो दो बड़े बड़े बैग्स है वो तो आ गए. ठीक है, अब बस एक छोटा सा बैग वो मिला ही नहीं. मतलब सारे सबके बैग आ गए थे, बस मेरा और एक और लड़की थी शी वॉज फ्रॉम गुजरात, उसका. मेरा और उसका हमारा छोटा बैग जो हमने एरो ब्रिज में छोड़ा था वो मिला ही नहीं, वो आया ही नहीं. फिर मैंने सोचा अरे कैब वाला आया ही नहीं. मैंने तो कैंट से कैब बुलाया था मेरे को एयरपोर्ट में पिकअप करने के लिए, वो आया ही नहीं. फिर मैंने मेल चेक किया तो मेरे को पता चला उन्होंने टाइम गलत पढ़ लिया था. तो उनको लगा कि मैं 12:20 को आने वाली हूँ. मैंने टाइम डाला था 2 बजे का, वो 12:20 को आए एंड 1 घंटा वेट किया, मैं आई नहीं बिकॉज आई वॉज इन प्लेन. फिर वो चले गए. अब मैं नेक्स्ट कैब का देख रही कब आएगा एंड उसका टाइम था 5:15 और मैं 2 o'clock एयरपोर्ट पहुंची हूँ. तो मेरे को 2 to 5:15 I had to wait in airport. From 2 to 5:15 I waited and thankfully मुझे मेरा बैग भी मिल गया and then कैब भी आ गई and then I came here. That was it guys for this video and I am finally in my dream country. And yes, journey towards the end थोड़ी rough थी एंड मेरे को लगता है जो भी मैं फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल करती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है. लाइक लास्ट टाइम मैं जब जयपुर ट्रैवल कर रही थी अकेले फॉर द फर्स्ट टाइम, देन वहाँ पे भी मेरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट मिस हो गई थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो आप देख सकते हैं. एंड इस बार जब मैं इंटरनेशनली सोलो ट्रैवल कर रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम तो क्लीवलैंड के लिए ऑलमोस्ट फ़्लाइट मेरी मिस हो गई थी. अगर आपको देखना है कि इज़ इट रियली वर्थ इट स्टडिंग इन US या लाइफ कैसी है US में, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए. सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.